जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी ने अपना अपना स्कोर देख लिया होगा। और भाई अगर आपके 90 परसेंटाइल से ऊपर है ना तो ये वीडियो आपके लिए है। और भाई मान लेते हैं कि 90 परसेंटाइल नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी लोगों के 90 परसेंटाइल से ऊपर आए हुए हैं, क्योंकि आप उस स्कोर को यूज कर सकते हो काफी सारी स्कॉलरशिप्स में। लेकिन मेरे भाई एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो 10 लाख की है, आज मैं थोड़ा उसी के बारे में बताता हूँ। स्कॉलरशिप को लॉन्च किया है आईआईटीएन मुकुल रस्तोगी ने, जिसका नाम है मुकुल रस्तोगी स्कॉलरशिप ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें आपको 8 लाख का फी वीवर मिल रहा है और 2 लाख का मैकबुक। अगर आपका जेईई मेंस में इतना स्कोर नहीं आया तो आपके पास 2 और एग्जाम है, सेट जिसमें आपको 1200 स्कोर चाहिए इस स्कॉलरशिप के लिए, या फिर एक और एग्जाम है पेट, इसमें आपको 90 परसेंटाइल चाहिए। इन सब में से ये पेट एग्जाम सबसे इजी है टू गेट दिस स्कॉलरशिप, इसलिए भाई मैंने ये स्कॉलरशिप और पेट एग्जाम की लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ये स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि भाई नए जमाने का टेक स्कूल है। भाई इस जगह पर आपको बीटेक मिलती है इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी विद स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड एमएल। पहले भाई मुझे लगा था फिर से कोई एक मार्केटिंग कॉलेज होगा, पर फिर मैंने इसके बारे में अच्छे से पता किया, भाई मुझे समझ में आया कि भाई मॉडल ही अलग है भाई साहब। तो भाई ध्यान से सुनना, 2025 में इनके स्टूडेंट्स ने 1 करोड़ से ज्यादा तक का स्टाइपेंड अर्न किया है विद एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 2.5 लाख रुपीस एज अ स्टाइपेंड। और भाई हाईएस्ट स्टाइपेंड 5 लाख प्लस था। कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट्स नहीं, फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और 1 इन एवरी 3 स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल ऑफर मिले हैं। मतलब तुम समझ रहे हो, 30% इंटर्नशिप इंटरनेशनल। मतलब भाई तुम एक बार सोच के देखो, तुम 19 साल के हो और तुम अपने घर पे बता रहे हो कि पापा इस सेमेस्टर की फीस मैं दूंगा। भाई तुम उस फीलिंग की वेट समझ रहे हो? भाई अलग ही कॉन्फिडेंस होता है यार। गूगल समर ऑफ कोड्स जीसॉक, भाई नाम तो तुमने सुना ही होगा ना। भाई ये कोई नॉर्मल इंटर्नशिप नहीं है, बल्कि वर्ल्ड की टफेस्ट ओपन सोर्स कॉम्पिटिशन में से एक है। हर साल इंडिया से सिर्फ 250 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं, और भाई 2025 में 250 में से 11 स्टूडेंट्स भाई यहीं के थे, पोलेरिस के। और भाई शौक यहां पर खत्म नहीं होता, अब तुम ये भी सुनो कि भाई उन 11 स्टूडेंट्स में से 9 स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के थे। हाँ भाई, दे आर इन फर्स्ट ईयर एंड दे हैव क्रैक्ड जीसॉक। जहां बाकी कॉलेज में स्टूडेंट्स अभी C++ क्या होता है ये समझ रहे होते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स ग्लोबल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते थे। और भाई स्टाइपेंड 2.5 लाख रुपीस पर मंथ। ये एक इकोसिस्टम का रिजल्ट होता है। जब कॉम्पिटिशन हेल्दी हो और एक्सपेक्टेशंस हाई हो तब ऐसे नंबर्स निकलते हैं। और भाई जीसॉक क्रैक करना टैलेंट का प्रूफ है, लेकिन 11 स्टूडेंट्स क्रैक करना सिस्टम का प्रूफ है। और भाई जो सिस्टम होता है ना वही फ्यूचर बनाता है। ये इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट और करिकुलम ही ऐसा है। यहाँ के बच्चे डे 1 से कोडिंग में लग जाते हैं, और भाई बिना फोर्स किए यहाँ पर तुम्हें 5000 प्लस आवर्स की कोडिंग करनी पड़ती है। ये मैंडेटरी है, जो कि भाई तुम्हें एक एक्सपीरियंस्ड कोडर बनाती है, इक्विवेलेंट टू समवन विद 2-3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। 11 प्लस कोडिंग लैंग्वेजेस इन फर्स्ट ईयर। ये इंडिया के उन कॉलेजों में से है जहां पर फर्स्ट सेमेस्टर से ही कोडिंग पर फोकस करवाया जाता है। सबसे ज्यादा शॉकिंग पता क्या बात थी? उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम अननेसेसरी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते। नो ईवीएस, नो रैंडम फिलर, सिर्फ वो जो इंडस्ट्री में काम आएगा। भाई तुम सोचो, जब बाकी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ओरिएंटेशन चल रहा होता है, यहाँ पर बच्चे रियल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। पोलेरिस का कैंपस बेंगलोर के टेक पार्क के बीच में है। मतलब आप लिटरली इकोसिस्टम के सेंटर में हो, कंपनीज के बीच, स्टार्टअप के बीच, रियल टेक एनर्जी के बीच। और भाई अंदर जाते ही फील आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं है। गेमिंग लैब है, इनोवेशन लैब है, क्रिएटर स्टूडियो है, जहां पर लोग सिर्फ कोड नहीं कंटेंट भी बिल्ड करते हैं। और भाई ये सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं है, ये बनाने की जगह है। स्टेज पर लेक्चर्स देने नहीं, रियल कॉन्वर्सेशन करने। ओपन एआई के इवेंट्स भी यहीं पर होस्ट हुए हैं, जेमिनाई के साथ पार्टनरशिप, और एशियाज बिगेस्ट ऑफलाइन हैकाथॉन वाइबेथॉन भी इसी कैंपस में हुआ था। आज स्टूडेंट्स कंपनीज के पीछे नहीं भागते, इंडस्ट्री खुद कैंपस में आती है टैलेंट ढूंढने। भाई मैं तुमसे डायरेक्ट बात करता हूं, अगर तुम एआई में फ्यूचर देखते हो और तुम कोई नॉर्मल कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो सकता है 4 साल बाद तुम रिग्रेट करो। हो सकता है तुम केपेबल हो पर एनवायरमेंट ने तुम्हें पुश ही ना किया हो। सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या होती है? एवरेज एनवायरनमेंट। वहां पर तुम कंफर्टेबल हो जाते हो, और कंफर्टेबल लोग भाई रेयरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन पाते हैं। पोलेरिस जैसे इकोसिस्टम में कंपटीशन हाई है, एक्सपेक्टेशंस हाई है, एक्सपोजर हाई है, ग्रोथ फास्ट है, और हाँ भाई प्रेशर भी हाई है। लेकिन भाई ग्रोथ भी वही होती है जहां तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ग्राइंड करते हो। और भाई पोलेरिस तुम्हें वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है। मैं भाई तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें वार्न कर रहा हूं। आने वाले नेक्स्ट 4 साल तुम्हारी लाइफ का फाउंडेशन है भाई। अगर तुम सीरियस हो, तुम भी चाहते हो भाई ग्लोबल लेवल पे कंपीट करना, तुम फर्स्ट ईयर से खुद के दम पे भाई अर्न करना चाहते हो ना यार, अपनी खुद की आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हो,
तो भाई पोलैरिस को इग्नोर बिल्कुल मत करना। और ये कोई बैकअप ऑप्शन कॉलेज नहीं है, ये मैं बिल्ड करने आया हूं, लोगों के लिए है। क्योंकि भाई कभी कभी अपॉर्चुनिटीज नॉक नॉक नहीं करती, क्वाइटली बस एग्जिस्ट करती है, और जो देख लेता है वही आगे निकल जाता है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी आप खुद समझदार हो।